एवरीवन, वेलकम टू टेक एल्गो। और आज हम लोग लास्ट क्लास में हमने डीबीएमएस आर्किटेक्चर पढ़ा था। आई होप आप लोग को वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया हो। अब हम लोग फिर से सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डेट इज डेटा मॉडल। ओके, डेट इज आई विल टेल यू। ओके, वेट, या that is data models in DBMS, type of database users, components of DBMS. These all topics are very useful for your semester exams. प्लेसमेंट एंड अगर मैं बात करूँ गेट के पर्सपेक्टिव से, तो ये ज़्यादा मतलब ऐसे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट इन सेमेस्टर एग्जाम्स आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू राइट इट एट ए टाइम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट। या फॉर द लास्ट टाइम एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस है। मैंने एक इमेज लगाया, बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सेल एक डेटाबेस है। प्योरली एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस। लाइक एक्सेल में ना आप ज्यादातर डेटा एनालिसिस का काम करते हो, ना कि डेटाबेस मैनेज करने का काम करते हो। वहाँ आप ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मैनेज कर पाते हो, वहाँ आप मेनली फॉर्मूलाज लगाते हो, डेटा को एनालाइज करते हो। ठीक है, तो ये एक डाउट होता है मोस्टली लोगों के मन में, तो मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर दूं आप लोग को। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे टॉपिक्स जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? सोचो जरा, क्या बनता है सबसे पहले? सबसे पहले बनता है घर का ब्लूप्रिंट। ठीक है, कि हमारा घर का कोई भी चीज कहाँ रहेगा, मतलब कौन सा रूम कहाँ बनेगा, बहुत सारी चीजें, पूरा एक वो बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है कैसे घर बनाना होता है। ठीक, तो सिमिलरली जब हम लोग डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस बनाने के लिए भी एक ब्लूप्रिंट बनता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा मॉडल। तो हम लोग आज डेटा मॉडल पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब डेफिनेशन है, a data model is a conceptual framework that defines how data is stored, connected and manipulated inside a database system. Think of it like a blueprint before building a house, जो मैंने कहा। और सेम चीज नीचे भी लिखी हुई है कि what type of data is stored, how different data elements relate to each other, how data flows within the system. तो सिंपल वर्ड में समझते हैं। एक डेटा मॉडल बताता है कि डेटा कहाँ स्टोर होगा, किस फॉर्म में होगा, और एक डेटा एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि तुम्हारे कॉलेज का एक डेटाबेस है। अब डेटा मॉडल क्या बताएगा कि स्टूडेंट टेबल कैसी होगी, टीचर की टेबल कैसी होगा, दोनों का रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, रिलेशन कैसा होगा। तो डेटा मॉडल सिमिलरली लाइक डेटाबेस का मैप। ठीक, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आ गया टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। तो डेटा मॉडल्स के 6 टाइप्स है। ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल्स, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, सेमीकंडक्टर डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल। अब हम लोग ना धीरे धीरे एक एक करके इन 6 को थोड़ा सा जानेंगे। और बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडल्स और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ये हमें पढ़ना है इन डिटेल। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा सबको जान लेंगे एंड आगे जाके हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आया हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस मॉडल है। ठीक है, आप मोस्टली हर दिन आप लोग यूज करते हो कि जैसे माई एस सीक्वल में हो गया, ओरेकल में हो गया, पोस्ट्री एसक्यूएल में हो गया, सब इसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इन रिलेशनल डेटा मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इसको समझते हैं। इस मॉडल में डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। हर टेबल एक रिलेशन होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रो मतलब एक रिकॉर्ड, जैसे कि स्टूडेंट की डिटेल हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, जिसमें कि रो, रिकॉर्ड्स एंड टपल्स दीज ऑल आर सेम। मतलब कि एक स्टूडेंट का डिटेल जिसमें रहता हो उसको रो बोलते हैं। एंड कॉलम क्या हो गया, एट्रीब्यूट लाइक कि सपोज कर लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जैसे मेरा नेम हो गया, मेरा हेयर कलर हो गया, मेरा एज हो गया, मेरा रोल नंबर हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब एक एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे। और सबकी एक प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की क्या होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है प्राइमरी की। ठीक है, कुछ लग रहा होगा, बट प्राइमरी की जैसा कि आगे जाके आप लोग पढ़ोगे क्या होता है, बट अभी मैं यहाँ थोड़ा समझाती हूँ कि प्राइमरी की होता क्या है। तो अगर मैं किसी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, तो फिर वहां पे क्या होगा कि मेरी जो आईडी होगी, कॉलेज आईडी। अब जैसे कि सपोज करो, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ देखो यहाँ एक टेबल है। ठीक है,
इस टेबल में रिया है, रिया, आरव, करण, मीरा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं टेबल को एक्सटेंड करके एक और रिया का कॉलम बना दूँ, ठीक, मतलब कि एक और रिया का सॉरी एक नेम और जगह लिख दूँ और उसका एज भी थी कि जैसे यहाँ पे मैं बता रही थी कि जैसे यहाँ पे रिया है तो रिया का नेम मान लो एक रिया सिंह है, एक रिया चक्रवर्ती है, ठीक है। तो नेम तो सेम ही हो गया है ना, या फिर रिया सिंह दो ही नेम है, दोनों की एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो या फिर डिफरेंस नहीं भी हो, बट स्टूडेंट आईडी हमेशा दोनों की अलग होगी। और स्टूडेंट आईडी को इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ गया टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक, डेटा मॉडल्स। तो इसके थ्री टाइप्स होते हैं, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स, लॉजिकल डेटा मॉडल्स एंड फिजिकल डेटा मॉडल्स। तो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल क्या होता है, तो कंसेप्चुअल डेटा मॉडल जो होता है वो सिस्टम में क्या चाहिए और कौन किससे रिलेटेड ये बताता है, ठीक है। ये हाई लेवल आइडियाज बताता है, जैसे जिसमें सिर्फ इसमें टेबल्स या कॉलम्स की नीड नहीं होती है, सिर्फ एंटिटीज और उनके रिलेशंस की नीड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लो कस्टमर और ऑर्डर। तो कस्टमर क्या करते हैं कि ऑर्डर को प्लेस करता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया। अब इसमें डीबीएमएस का नेम, डेटा टाइप या कुछ भी फिक्स नहीं करते, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स। अब इसका ये देखो, तो ये हाई लेवल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हमें सिर्फ ऊपर की चीजें पता होती है, अंदर क्या है कुछ नहीं पता होता। बिजनेस ओरिएंटेड होता है और सिंप्लीफाइड होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल, सॉरी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल्स। तो ये हमारा सेकेंड लेवल पर आ जाता है, ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल के टाइप में। तो इस स्टेज पे क्या करते हैं कि हम लोग डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा ये डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हम टेबल्स, कॉलम्स, प्राइमरी की, फॉरेन की सब डिफाइन करके यूज करते हैं, मतलब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब प्राइमरी की तो मैंने बता दिया, फॉरेन की के लिए आपको आगे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जो हम डालने वाले हैं, ठीक है, ईआर मॉडल्स को उसमें। यहाँ पर हम तो हमने बता दिया। फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होता है। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि डुप्लीकेट डेटा को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की हेल्प से इसको ऑर्गेनाइज बनाया जाता है। डेटाबेस ओरिएंटेड होता है और डिटेल्ड होता है। नाउ थर्ड वन इज फिजिकल डेटा मॉडल। तो फिजिकल डेटा मॉडल जो होता है इसमें मेन इम्प्लीमेंटेशन का काम भी होता है। यहाँ पे डेटाबेस एक्चुअली बनता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज, इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग सब डिफाइन किए जाते हैं। और यहाँ पे ना हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा, मतलब माई एसक्यूएल पे होगा, ओरेकल पे होगा, किस डेटा टाइप में होगा, ठीक है। तो ये सारे डिसीजंस फिजिकल मॉडल में होते हैं। इस लेवल पर हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी करते हैं ताकि क्वेरीज तेज चले। ये टेक्निकल होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, हार्डवेयर ओरिएंटेड होता है और स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है ना कि ये डेटाबेस का लव स्टोरी होता है। लव स्टोरी क्यों, क्योंकि ये ना रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है, कि कौन किससे रिलेटेड है। इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं, तुम, स्टूडेंट, टीचर, कार, ये सब क्या एंटिटी है। एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टीज। अब जैसे मेरे बाल थोड़े पक गए हैं तो फिर हेयर कलर भी हो गया, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। फिर नेम हो गया, एज हो गया, ये सारे क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। स्टूडेंट आईडी हो गई। रिलेशनशिप क्या होता है, तो रिलेशनशिप होता है कि कैसे एंटिटीज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कोर्स में एनरोल्ड हुआ तो एनरोलमेंट क्या हुआ, इसका रिलेशन बता रहा है, ठीक। नेक्स्ट ये हमारा एक एग्जाम्पल है, अभी इसको हम लोग ऐसे समझ लो कि कनेक्शंस बता रहे हैं, इनरोल हो रहे हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग ईआर मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल क्या होता है कि ये डेटा प्लस बिहेवियर इन दोनों को एक यूनिट के थ्रू कंबाइन करके बताता है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिकली ओप्स पे बेस्ड होता है। ओप्स हमारा आपको याद होगा कि आप लोग पढ़े होंगे ओप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ये उस पर बेस्ड है। अब एग्जाम्पल में एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट नेम, सैलरी, वर्क। तो ये कैसे होता है, क्या होता था कि एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होगा जिसमें नेम और सैलरी से डेटा मेंबर होगा, ठीक है, और एक मेथड होगा वर्क। तो वही यहाँ पे दिया है, एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट नेम, सैलरी, वर्क। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया
और इसके फीचर्स देखते हैं। तो फीचर्स इसके हो गए सपोर्ट इनकैप्सुलेशन एंड रीयूजेबिलिटी। इनकैप्सुलेशन क्या होता था, जब क्या बोलते थे कि डेटा और मेथड्स को आप एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करते थे, बंडल करते थे, और इसको क्लास हम लोग बोलते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और रीयूजेबिलिटी क्या होता था, रीयूजेबल करना है कि उसको यूज करना ठीक है दूसरी जगह। तो उसको ये सपोर्ट करता है। और ऑब्जेक्ट कैन स्टोर बोथ डेटा एंड फंक्शन। हाँ, सेम इनकैप्सुलेशन के जैसा ही है ये, कि डेटा और फंक्शन को भी स्टोर करता है। ठीक है, ये मोस्टली मॉडर्न डीबीएमएस में यूज होता है जहाँ कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जैसे मल्टीमीडिया या एआई बेस्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल ना, जैसे कि क्या है, दिस मॉडल डज नॉट हाँ स्टोर्स डेटा दैट डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट कैरेक्टर। इसका ना एक प्रॉपर फिक्स कैरेक्टर फिक्स नहीं होता, फॉलो नहीं करता ये। ठीक है, मतलब किसी रिकॉर्ड में 5 एट्रीब्यूट्स भी हो जाते हैं, किसी में 3 एट्रीब्यूट्स भी हो जाते हैं। इसके डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि ये कैसा होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता था कि सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल, अब ये क्या होता है कि बहुत पुराना मॉडल है। डेटा ये 1960s में आईबीएम यूज करता था। ठीक है, डेटा इज ऑर्गेनाइज इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर एक चाइल्ड के पास एक पेरेंट होता है। अब एग्जाम्पल देखो, कंपनी डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज। आप इसको नहीं देखकर कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देखो। इसमें शूज है, ठीक है, शूज को डिवाइड कर दिया विमेन्स शूज एंड मेन्स शूज में। अब ये जो विमेन्स शूज जो है और मेन्स शूज जो है, वो शूज का चाइल्ड है। ठीक, अब इसके 2 चाइल्ड, हाई हिल्स बेलीज एंड मेन्स शूज के क्या हो गए, स्पोर्ट्स शूज एंड स्नीकर्स। ठीक है, तो इसके ये 2 चाइल्ड। आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको चाइल्ड के पेरेंट्स दिखेंगे, और ऊपर से नीचे जाओगे तो आपको पेरेंट्स के चाइल्ड दिखेंगे। ठीक, इसका फीचर्स क्या होता है, तो ये फास्ट एक्सेस होता है। ठीक, लेकिन और एक और चीज, ये रीअरेंज करना या मॉडिफाई करना ये हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें है कि इसमें हर चाइल्ड के सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ये एक ड्रॉबैक था जिसको हम लोगों ने नेटवर्क डेटा मॉडल के उससे क्या क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक को हटाया, रिमूव किया। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना सिर्फ क्या बोलते हैं कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट्स है। अब ये था कि अरे भाई मॉडर्न जमाना है तो एक चाइल्ड के सिर्फ एक ही पेरेंट क्यों, मल्टीपल पेरेंट्स कर देते हैं। आई नो थोड़ा डबल मीनिंग है, बट ठीक है, समझने को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब स्ट्रक्चर ट्री नहीं ग्राफ बन जाता है इसमें। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ हायरार्किकल मॉडल वेयर अ चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स फॉर्मिंग अ ग्राफ स्ट्रक्चर। ठीक, अब जैसे स्टूडेंट क्या होता है, आप इमेजिन करो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप 3-4 कोर्सेज में ले चुके हो, तो आपके वो कोर्सेज ऊपर से लिखे और आप नीचे कनेक्टेड हो, तो आपके वो क्या हो गया कि डिफरेंट पेरेंट्स हो गए ना, आपका अलग अलग कोर्सेज कनेक्टेड हो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। इसका फीचर क्या होता है कि फ्लेक्सिबल कनेक्शंस होता है और इजियर और फास्ट होता है डेटा को रिट्रीव करना, यानी कि डेटा को फेच करना। ठीक, तो ये हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा अच्छा अभी एडवांटेजेस भी देख लें, क्योंकि अब इतने सारे मॉडल्स तो सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो ये क्या करता है कि डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। डेटा रिडंडेंसी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके देखना क्या होता है अगर आप भूल रहे हो तो। डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन इनहेंस करता है, मेंटेनेंस को सिंपल करता है, परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। ठीक, डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा कि ये डेटा कॉम्प्लेक्स होता है डिजाइन करना, ये तो है डिफरेंट डेटा मॉडल से तो कॉम्प्लेक्स तो होगा। फिर अपडेट करना इसको डिफिकल्ट होता है। फ्लेक्सिबल अनस्ट्रक्चर अगर डेटा है तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, और डेफिनेटली इसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए होंगे। आप नॉर्मल मतलब आप सिर्फ थोड़ा सा जानोगे तभी जाके हो पाएगा, और परफॉर्मेंस ओवरहेड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा रिलेशन डेटा मॉडल्स टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस की। ठीक है, अब ठीक है, जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस होता क्या है, तो फिर चलते हैं। डीबीएमएस ना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, इसमें ना क्या होता है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स साथ में मिलकर वर्क करते हैं, पूरा एक इकोसिस्टम होता है। ओके, अब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज, प्रोसेसर्स, यूजर्स, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक एक कंपोनेंट्स की, डीबीएमएस की। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। तो हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल डिवाइसेस होता है जहाँ पे डेटाबेस स्टोर और एक्सेस होता है। वेरी सिंपल, आप लोग समझते हो कि हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर मतलब कि फिजिकल डिवाइसेस जो डेटाबेस सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, सर्वर्स, क्लाइंट मशीन्स, नेटवर्क डिवाइसेस में आ गए राउटर्स और केबल्स। तो ये सब क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइसेस होती है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर के बाद आता है सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? रियल ब्रेन ऑफ सिस्टम होता है, ठीक है। ये पार्ट हैंडल करता है सारी इंटरनल फंक्शनिंग को, डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और यूजर्स की क्वेरी को प्रोसेस करना, ठीक। इसमें इंक्लूड होता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, ठीक है, ओरेकल, माईएसक्यूएल भी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि हार्डवेयर एक फोन है तो सॉफ्टवेयर उसका एंड्रॉयड या आईओएस सिस्टम है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट हमारा डेटा। डेटा हमने बताया था रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सिंपल है। डेटा क्या होता है? डीबीएमएस क्या करते हैं कि डेटा को स्टोरिंग करने के लिए, अपडेटिंग, रिट्रीविंग के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज क्या होता है? तो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज जो होता है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है, जैसे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट डेटा। बेसिकली क्या होता है कि एसक्यूएल में क्वेरीज होती हैं, ठीक है, जो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन के लिए यूज होती हैं या फिर क्रिएट करने के लिए भी यूज होती है। जैसे क्रिएट होता है, वहाँ पे रीड होता है, अपडेट होता है, तो हम लोग आगे चल के उसको देखेंगे, ठीक, क्या होता है। अब प्रोसीजर्स क्या होते हैं? तो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो होते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो बताती हैं कि डीबीएमएस को कैसे यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और रूल्स दैट डिफाइंस हाउ डीबीएमएस ऑपरेट्स, इंक्लूड्स बैकअप्स, रिकवरी एंड मेंटेनेंस स्टेप्स, ठीक है। ये वही हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस का एक छोटा सा इमेज है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज यूजर्स। डीबीएमएस के यूज अलग अलग लोग तरीके से करते हैं, ठीक है, और सबको हम कहते हैं यूजर्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स होते हैं। पहला है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्या करता है कि डेटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है। सिक्योरिटी हो गया, बैकअप्स हो गए, एक्सेस हो गया, ये सब कुछ यही हैंडल करता है। बेसिकली हम लोग इसको डेटाबेस का बॉस कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नेव यूजर्स। ये क्या होता है कि एप्लीकेशंस को सिर्फ यूज करते हैं, बाकी डीबीएमएस के कमांड्स को नहीं जानते हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल, ये लोग बस यूज करना जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है कि ये डिजाइन करता है और स्टडी करता है सिस्टम की रिक्वायरमेंट को, मतलब कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करके ये डिजाइन करता है, ठीक। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, ये क्या होता है कि क्वेरीज को लिखते हैं, लाइक इंजीनियर्स, एनालिस्ट। एसक्यूएल में भी बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जिसको आप बिना पढ़े नहीं लिख सकते, आपके पास स्किल होना चाहिए उसको समझने का, उसको प्रैक्टिकली यूज करने का, इम्प्लीमेंट करने का। तो ये वो यूजर्स होते हैं। डिजाइनर्स क्या होते हैं? तो ये डेटाबेस के स्कीमा को स्ट्रक्चर करते हैं, प्लान करते हैं। स्कीमा क्या होता है? बेसिकली डेटाबेस हमारा कैसा दिखेगा, ठीक है, उसको। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ये डीबी को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करते हैं कि कैसे कि हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाए। कैजुअल यूजर्स क्या होते हैं? जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, ओकेजनली यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझे तो। और स्पेशलाइज्ड यूजर्स, तो ये क्या होगा कि कस्टम एप्लीकेशंस को लिखते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, मतलब एडवांस काम ये करते हैं, ठीक है। ये जैसा मैंने क्रिकेटर्स का इमेजेस लगाया, ठीक है, तो ये क्या है कि डिफरेंट यूजर्स का इसमें वो बना हुआ है। अब विराट कोहली को क्या बोलोगे आप? विराट कोहली को आप या तो स्पेशलाइज्ड यूजर्स बोलोगे या सोफिस्टिकेटेड यूजर्स बोलोगे। सिमिलरली हमारे चहल भाई साहब हैं, इनको हम लोग कैजुअल यूजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो आते हैं। हमारे रोहित सर है, रोहित सर माई फेवरेट, रोहित शर्मा, तो इनको भी आप अच्छे स्पेशलाइज्ड यूजर्स में कह सकते हो। या फिर आप इनको एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ही बोल दो कि ये सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब डीबी डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप करते हैं, सीधा बड़ा सा काम। ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ईआर मॉडल्स, ठीक है, जो कि बहुत ही डिटेल हमें पढ़ना होगा आपकी सेमेस्टर्स के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, गेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज के लिए हमारा